अरे कोई इन कुत्तों को चुप कराओ। इनकी भोभो से तो तंग आ गई हूं मैं। नफरत है मुझे इन कुत्तों से। ना खुद सोते हैं ना दूसरों को सोने देते हैं। कल ही इनका इंतजाम करती हूँ। अगले दिन शांति देवी कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी बुलवाकर मोहल्ले के सारे कुत्तों को पकड़वा देती हैं। अब मैं रात को चैन से सो पाऊंगी। कुछ दिनों के बाद शांति के इकलौते बेटे हरीश की शादी हो जाती है। शांति की बहू नंदिनी अपने मायके से एक कुत्ता लेकर आती है। अरे शांति, तुझे तो कुत्ते पसंद नहीं है। देख, तेरी बहू अपने साथ एक कुत्ता लेकर आई है। अब क्या करेगी तू? शांति कुत्ते को देख आग बबूला हो जाती है, लेकिन सबके सामने अपने गुस्से का घूंट पीकर रह जाती हैं। फिर एक दिन शांति देवी छत पर पापड़ सूखने के लिए रखती हैं। दोपहर को टॉमी छत पर चढ़ जाता है और पापड़ खाने लगता है। अरे तेरा सत्यानाश हो टॉमी के बच्चे, तूने मेरे सारे पापड़ झूठे कर दिए। तेरी इतनी हिम्मत, ठहर जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शांति देवी एक बड़ा डंडा लेकर टॉमी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। तभी वहां नंदिनी आ जाती है। जरा रुकिए माँ जी, छोटी सी बात है, जाने दीजिए। मैं इसे नीचे ले जाती हूँ और फिर सारे पापड़ समेट देती हूँ। अब क्या फायदा, इसने मेरे पापड़ झूठे कर दिए और मैं इस कुत्ते के मुंह लगे झूठे पापड़ नहीं खाने वाली। अब तो इन्हें फेंकना पड़ेगा। सारी मेहनत बेकार गई मेरी। आप फिक्र मत करिए माँ जी, आपके लिए पापड़ मैं बना दूंगी। अरे जा बड़ी आई, तू क्या मेरी बराबरी करेगी? मेरे जैसे स्वादिष्ट पापड़ बनाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कान खोल कर सुन ले बहू, अगर आज के बाद तेरे इस टॉमी ने कोई शैतानी की तो टांगे तोड़ दूंगी इसकी। आई बात समझ में? शांति देवी झुंझलाकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन सवेरे सवेरे शांति देवी पूजा कर रही होती हैं कि तभी नंदिनी का कुत्ता टॉमी पूजा घर में चला आता है। हे राम, अनर्थ हो गया। देखो, ये कुत्ता मेरे पूजा घर में घुस गया। अरे बहू, कहाँ मर गई? तभी वहां हरीश भागता हुआ आता है। अरे नालायक, ससुराल से जो तू अपना साला साथ लाया है ना, देख इस टॉमी ने मेरी पूजा बर्बाद कर दी। कोई बात नहीं माँ, भगवान के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। ये तुमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गया होगा। मैं अभी इसे यहाँ से लेके जाता हूँ। हरीश टॉमी को लेकर वहां से चला जाता है। मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम बन गया है। अब मुझे ही इस टॉमी का इंतजाम करना पड़ेगा। थोड़े समय के बाद नंदिनी और हरीश कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। तभी मौका पाकर शांति देवी टॉमी को एक जंगल में छोड़ आती है। अब मर यहाँ। फिर उसी रात, अरे गुरु, आखिरकार आज हमें मौका मिल ही गया। हाँ, तुमने सही कहा। बुढ़िया घर पर अकेली है और वो कुत्ता भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। दोनों चोर शांति देवी के कमरे में घुस जाते हैं। अरे मर गई। अरे तुम दोनों कौन हो? देखो बुढ़िया, चुपचाप अपने घर में रखे सारे पैसे और गहने हमारे हवाले कर दो, वरना ये देखो। चोर के हाथ में बड़ा चाकू देखकर शांति देवी घबरा जाती हैं और अपने सारे गहने और पैसे दे देती हैं। चलो गुरु, अब यहाँ से निकलते हैं। दोनों चोर जैसे ही घर से बाहर निकलने लगते हैं, तभी सामने टॉमी को देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टॉमी गुर्राने लगता है और उन दोनों पर झपट पड़ता है। अरे मर गया रे, अरे बचाओ, अरे मेरी टांग छोड़।
अरे इस कुत्ते ने मेरा हाथ काट लिया। अरे बचाओ बचाओ। हाँ, काट टॉमी, काट इन दोनों को। शोर सुनकर लोग वहां जमा हो जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ शांति देवी टॉमी को गले लगाकर पुचकार रही होती है।